जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी? शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद जी, कैसा माहौल रहा? वोट तो आपके आगे पड़ चुके हैं और 14 चरण भी कंप्लीट हो चुका है, तो क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? भाई माहौल तो हम अखबार भी पढ़ते हैं, फिर देखते हैं टीवी पे इस पे। अब के तो इंडिया इत्तेहाद जीतेगा, ऐसा माहौल बनता जा रहा। मोदी जी का नारा है 400 पार। ना मोदी जी की ख़त्म है बिल्कुल सब कुछ। वो उतर गया पॉलिस, मतलब वो जो 5 किलो अनाज दे कर बहकाना चाह रहा था लोगों को। मैं उस पर एक शेर सुना रहा आपको। जी जी मतलब वो 5 किलो, अब लोग समझदार बहुत हैं, जी जी अब पब्लिक बहुत होशियार है, मोदी से भी ज़्यादा होशियार हैं लोग। जी जी मैं एक शेर सुनाऊँ तवज्जो से। जी जी भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। और सुनो ए मछलियों, यानी हम तब मछलियाँ ही हैं, जी जी सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। वो 5 किलो चारा। जी गलत फहमी ये है तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। और अब की बार ये सब तड़ी पार। मोदी और सफ़ा बिल्कुल। जी जी, आपका कहने का मतलब ये है कि जो 5 किलो राशन मिल रहा है एक चारा है। एक चारा है, ये चारा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। क्या होता है इसमें? अच्छा, गुर्बत ख़त्म कर दी, विकास हो रहा है। 80 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज पर मुनहसर हैं। कहाँ विकास है, कहाँ तरक्की है? रोज़गार ख़त्म, बेरोज़गार नौजवान पढ़े लिखे सड़कों पर उतरे, मजदूरी भी नहीं मिलती, किसान परेशान, एक तरफ मजदूर। प्रधानमंत्री जी हमारे लगातार राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, और अभी भी 2-3 दिन पहले उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट दिए जाएंगे। क्या ये सच्चाई है या एक जुमला है? अच्छा 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 अच्छा, ये मैंने सुना, बड़ा तकलीफ़ होती है ये बातें सुन के कि इतना बड़ा, इतने बड़े ओहदे पे बैठे लोग भी ऐसी घटिया बात करते हैं। और यही इनकी तनज़्ज़ुली का एक वजह बनेगी, कारण बनेगा कि इससे हिंदू लोग भी नाराज़ हैं, हिंदू औरतें नाराज़ हैं कि यहाँ तक पहुँच गया, हमारे गले तक पहुँच गया। और ये बताऊँ, मोदी जी जानते नहीं उस बात को, तारीख़ नहीं जानते, इतिहास नहीं जानते। मैं बताता हूँ आपको। जब चीन से जंग हो रही थी 1962 में, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे भारत के, तो भारत में मतलब पैसा कम पड़ गया भाई, इतना वो नहीं था जब तक विकास। तो जब देखा कि भाई जंग भी है और हालात अच्छे नहीं हैं, तो जिन पे मोदी जी कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, और ये दरअंदाज यानी घुसपैठिए, हमें बता रहा घुसपैठिए, इन घुसपैठियों ने 5 टन सोना हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद उस्मान अली ख़ान ने दिया था चंदे में कि मुल्क बचाओ, मुल्क बचाओ। और मुल्क के उसमें मैं 50 कुंटल सोना उन्होंने चंदा दिया था, हतिया दिया था। अब मोदी कह रहे उसे छीन लेंगे मुसलमान। नहीं, ये तो हिंदू बहनों के मंगलसूत्र अगर ज़रूरत पड़ी तो बनाने का काम करेंगे। 50 कुंटल सोने में कितने 50 कुंटल सोने में आप अंदाज़ा लगाओ कितने मंगलसूत्र बन सकते थे। सारे हिंदुस्तान की हिंदू बहनों के मंगलसूत्र बन सकते थे और बच भी जाता। जी जी ये हम चोर कह रहे, झूठे हैं, ये बौखलाहट है हार की, ये हार गए हैं, तय है बात। देने वाली कौम ये मंगलसूत्र देने वाली कौम है। जी जी और ये लेने वाली नहीं है मंगलसूत्र, न कभी लिया न कभी ऐसा कुछ हुआ। ये तो बौखलाहट है मोदी जी की, हार की बौखलाहट है। योगी की ज़बान फिसल गई, कभी कुछ, हर वक्त यही है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, इसके बगैर इनका यह नहीं चलता। और अब की बार ये जनता समझ चुकी है, अब इनका जाने का वक्त है। इनकी विदाई करेंगे 4 जून को, बड़े धूमधाम से रुखसती कर देंगे। मोदी और अमित शाह वगैरह सब गुजरात अपने घर चले जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन जीत कर आता है तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हो? राहुल गांधी और नंबर, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अरविंद राहुल गांधी केजरीवाल सबसे है। अच्छा है, राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी हकदार भी है। तूफान इसी ने खड़ा कि वो जो इनकी वो 4000 किलोमीटर एक यात्रा, फिर 5000 एक यात्रा, उसने माहौल बनाया, उसका हकदार राहुल गांधी है। राहुल ही उसका मुस्तहिक है। और बस ये है कि अब के बार तो पलट दी बाजी पलट चुकी है। मोदी जी तो लगातार बौखलाए, ये एक तरफ हर बार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 50 भी नहीं पार कर सकता है,
कभी 40, कभी 50, ये इस तरह के नारे दे रहे हैं लगातार। मोदी जी 2014 से पहले झूठ बोलना शुरू करा था। पहले हम जानते थे कि इतना झूठा आदमी, पर इससे झूठ के अलावा और कुछ नहीं है इन पे। झूठ सिर्फ और सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं है। झूठ मोदी जी लगातार हर सभा में कहते हैं कि मुसलमानों को हमेशा कांग्रेस ने ठगा है, लेकिन हमने बहुत सारे काम मुसलमानों के लिए किए हैं। नहीं, मैं हाँ नहीं, मैं याद दे रहा हूँ कांग्रेस ने कुछ गलतियाँ हुई होंगी, पर मोदी जी के दौर से मुझे याद है, मतलब खूब 2002 में गुजरात में दंगे हुए, एक तरफा कत्लेआम किया मुसलमानों का। वो अलग बात थी कि वो कार सेवक थे, जिन्हें कार सेवक कह रहे थे भाई उनकी ट्रेन में आग लगा दी। ये साबित नहीं हो सका लगाई, वो तो अंदर से लगी थी आग, पर उसने इन्हें एक बहाना था मुसलमानों को उजाड़ने का। सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने इन्हें बुरा भला कहा, और वो एक साजिश के तहत। तो इस बार का चुनाव हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर हो रहा है। बिल्कुल ऊपर, विकास और तरक्की के नाम, विकास और भाईचारे के नाम पर हो रहा है। इन्होंने आग लगाई। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और किसान कि 1000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं इसके मोदी के इस दौर में। बादवाड़े में 1000 से ज़्यादा किसान खुदकुशी कर रहे हैं। लड़कियों की इज्जतें लूटी जा रही, पहलवान सड़कों पर घसीटी जा रही, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनकी इज्जतें लूटी गई, असमतें लूटी गई भाजपा के लोगों ने, और अब तक भी ये सिलसिला जारी है, ये बंद नहीं हुआ। क्या वाकई में जैसा विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्या वाकई में ये ऐसी बात है या कुछ और बात? नहीं, अगर भाजपा सरकार आई तो लोकतंत्र खतरे में है और देश का संविधान भी खतरे में है। ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा कि ये तो 10 साल ट्रेलर थे, फिल्म तो अभी बाकी है, अब क्या करना चाह रहे हैं उसका वो जानते होंगे क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो जनता समझ चुकी है, हिंदू भी मुसलमान भी। ये हिंदू मुसलमान करके इस बार इनका ये जादू नहीं चला। सब लोग समझदार हैं, इसने लूट लिया मुल्क। इस बार परिवर्तन हो रहा? बिल्कुल हो रहा, 100% बिल्कुल परिवर्तन है, और इनकलाब आवेगा, खुशहाल होगा हिंदुस्तान। तो साथियों, ये थे यहाँ पर डिक्का गांव है एक छोटा सा सहारनपुर ज़िले का। और साथियों, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।